गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ में 3D में प्लेन पढ़ेंगे। पिछले क्लास में मैं आपको प्लेन का डेफिनेशन बता दिया था और आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, यानी कि अभिलंब रूप में समतल का समीकरण। समझ गए? इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, यानी कि अभिलंब रूप में समतल का समीकरण। इस चीज को हम लोग पढ़ते हैं। ऐसे प्लेन के बारे में कल आप लोग को क्या बताया थे कि प्लेन का डेफिनेशन क्या थे? यदि भाषा में कहा जाए तो एक आपका कोई सतह है, कोई दो पॉइंट लीजिए, उस दोनों को मिला दीजिए। इस लाइन को खींचने में जितने भी पॉइंट की जरूरत पड़ी वो हर एक यदि उसी सतह पर है वो क्या कहलाता है? समतल कहलाता है। क्या कहलाता है? समतल। यदि कहीं आप रफ जगह में चले गए, रफ जगह में गए तो रफ जगह मतलब समझ गए कि उबड़ खाबड़ जो है, जिगजैग जिसको बोलते हैं, उसमें दो बिंदु लीजिएगा, उसको मिलाइएगा तो उसका हर एक पॉइंट आपका सतह पर नहीं होगा तो वो आपका समतल नहीं कहलाएगा। ठीक है, वो आपका समतल नहीं कहलाएगा। अब आइए, तो हम लोगों को पढ़ना है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल का मतलब हो जाता है अभिलंब। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? अभिलंब। तुम क्या कर रहा है? मेरा क्लास करेगी तो और क्लास कर रहा है तो फिर तुम मोबाइल कैसे निकाला है? तो देखिए, एक आप प्लेन बना लीजिए। एक आपका हो गया प्लेन। इस प्लेन का नाम कितना है? पाई। समझ गए? प्लेन का क्या नाम है? पाई। तो इस प्लेन पर ये आपका ओरिजिन है, ओ बीच में ये क्या है? ओरिजिन। और इस ओरिजिन से इस पे आप लंब डालें। ये लंब क्या हो गया आपका? n। ये लंब कितना हो गया? n। नहीं समझे? ये जो है ना, आप कहेगा सर कैसे लंब डाल दिए? तो लंब ऐसे डाले। देखिए, ये एक ऐसे प्लेन है, ऐसे लंब डाले। इसको कहीं पर भी खींचिएगा तो लंबे होगा, ये कहीं भी खींचिएगा तो क्या होगा? लंबे होगा। समझ गए? ये जो है ना, वो सीट है, ये जो कागज का सीट एक छोड़ा, इस पर ये क्या है? आपका लंब। ठीक है, वेरी गुड। और देखिए, किसी भी चीज का समीकरण निकालने के लिए आपको कूटना पड़ता है, लेना पड़ता है। मान लीजिए क्या कि यहाँ पर आपका कोई एक पॉइंट है R, P एक पॉइंट है। इस P का पोजीशन वेक्टर किसके बराबर है? R के बराबर। जैसे ये वो सीट, ये प्लेन हुआ, जैसे यहाँ प्लेन हुआ तो इस पे हम ये वो बिंदु क्या ले लिए? R ले लिए। क्या ले लिए? R ले लिए। ठीक, तो हम लोगों को इसी प्लेन का समीकरण निकालना है। इस प्लेन का समीकरण देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा बेटा। प्लेन का तो बोल रहा है, प्लेन का समीकरण बोल रहा है निकालने के लिए। अब तो लाइन गया ना, अब प्लेन का समीकरण n और p को मिला दीजिए। n और p को क्या कीजिए? मिला। वेरी गुड। और o और p को मिला दीजिए। O और P को क्या कीजिए? मिला दीजिए। देखिए तो O P को जो मिला है तो P का पोजीशन वेक्टर किसके बराबर है? R के बराबर है। यानी कि OP का मतलब कितना हो गया? वेक्टर R। OP का मतलब कितना हो गया? वेक्टर R। OP का मतलब कितना हो गया? वेक्टर R। ठीक है, इसी तरह से ON किसके बराबर हो जाएगा? ON, ये मान लीजिए कि आपका एक यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है। ये क्या है दोनों? आपका यूनिट वेक्टर। और ये यूनिट वेक्टर क्या हो गया? n कैप। यूनिट वेक्टर क्या हो गया बेटा? n कैप। ठीक है, O से n आपका एक यूनिट वेक्टर है। और आप मान लीजिए कि इसकी जो दूरी है, ये दूरी आपका d, जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो दूरी आपका कितना है? d। तो अब आप बता सकते हैं तो ON किसके बराबर होगा? देखिए, O से n की दूरी आपका d है और यहाँ पर यूनिट वेक्टर कितना है? n कैप है। तो हम बोल रहे हैं कि O से n वेक्टर आपका किसके बराबर हो जाएगा?
टी एन कैप के बराबर हो जाएगा। नहीं, यूनिट वेक्टर को यदि आप मैग्नीट्यूड से गुना कर देते हैं ना तो वो वेक्टर आपका मिल जाता है। यूनिट वेक्टर को यदि आप मैग्नीट्यूड से गुना कर देते हैं तो प्रॉपर वेक्टर मिल जाता है। तो बेटा ओ एन किसके बराबर हो जाएगा? टी एन कैप के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर है बाबू? टी एन कैप के। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसमें एक चीज देखिए कि इसमें जो एनपी है, ये एनपी पे लंब है कितना? ओ एन। एनपी पे क्या लंब है? ओ एन। एनपी पे क्या लंब है? ओ एन, है ना लंब? यस सर। लंबे ने खींचे हैं? यस सर। और जब लंब है तो जब दो वेक्टर लंब होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाता है? जीरो। जब दो वेक्टर लंब है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो, यानी कि एनपी डॉट ओ एन ये किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर। किसके बराबर? जीरो के बराबर। क्योंकि जब दो वेक्टर लंब है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाता है बाबू? जीरो। ठीक है, चलिए इसको आप फिलहाल नाम दे दीजिए एक। कितना नाम दे दीजिए बाबू? एक। ठीक है, अब अब इन ट्रायंगल ओ एन पी, ओ एन पी में किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं? ओ एन पी। एक बात बताइए कि एनपी आपका किसके बराबर हो जाएगा? एनपी है गया ना, यानी कि ये आपका हो जाएगा किसके बराबर बेटा? तो ये आपका हो जाएगा, या जो जो मेथड हम लोग जानते हैं आप उस मेथड पे आ जाइए। हम लोग कौन सा मेथड जानते हैं? हम लोग जानते हैं NO प्लस OP प्लस PN बराबर कितना? जीरो। जीरो बराबर कितना हो जाएगा? जीरो। कितना हो जाएगा? जीरो। अब देखिए तो ये आपका, ये हम लोग जो है कितना निकाले हैं? ये डी एन कैप निकाले। कितना निकाले बेटा? DN। और ओपी किसके बराबर है? ओपी आपका वेक्टर आर के बराबर है। ओपी किसके बराबर है? आर के बराबर है। और बेटा पीएन देखिएगा तो एनपी है ना, ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस कितना बेटा? एनपी। माइनस कितना हो जाएगा? एनपी। और ये किसके बराबर हो गया? जीरो के बराबर। किसके बराबर हो गया? जीरो के बराबर। और आप इसको उधर भी, इसको आप क्या कीजिए? इस तरफ समझिए। और एक चीज बेटा ध्यान देना कि ये जो है ना, ये जो है कि ये आपका एक्चुअल में तो डायरेक्शन ओ से एन की तरफ होना चाहिए ना, हम लोग ओरिजिन से लेते हैं ना, तो लेकिन यहाँ पर क्या ले लिए? एन ओ ले लिए। तो यहाँ पर किसका फर्क पड़ जाएगा? माइनस का। किसका फर्क पड़ जाएगा? माइनस। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बोलो क्यों? एक्चुअल में ओरिजिन से हम लोग लेते हैं ना, यहाँ पर हम लोग किधर ले लिए हैं? यहाँ पर हम लोग एन ओ ले लिए। कितना ले लिए हैं? एन ओ। इसका डायरेक्शन बेटा नीचे कर देना। इसका डायरेक्शन क्या करेंगे? नीचे। कोई भी चीज ओरिजिन से लेते हैं ना हम लोग कोई भी चीज कहां से लेते हैं? ओरिजिन से। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नीचे। तो इसीलिए ये आपका कितना हो गया? माइनस। अब एनपी को आप इधर भेज दीजिए। अब ओरिजिन से लेके तो फिर माइनस का है बेटा, ओरिजिन से हम लिए है ना, ओरिजिन से ऊपर से नीचे लिए है ना, कोई भी दूरी ओरिजिन से लेगा ना ऊपर से नीचे, लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखे? उल्टे डायरेक्शन हो गया। वहां पर हम पहली बार ध्यान नहीं दिए थे, नहीं समझे। यहाँ तो हम ध्यान दे दिए थे, यहाँ पर मिस्टेक हो गया होगा, नहीं दिया होगा ध्यान। ठीक है, अब देखो तो एनपी इधर भेजेगा, एनपी हो जाएगा। ये तुम्हारा कितना हो गया बेटा? ये हो गया आर, और ये माइनस कितना हो गया? डी एन के। माइनस कितना हो गया? डी एन के। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। अब वन इम्प्लाइज देखो बेटा, एनपी की जगह क्या लिखिएगा? वेक्टर आर माइनस डी एन के डॉट ओ एन। ओ एन बेटा किसके बराबर है? ओ एन किसके बराबर है? डी एन के बराबर है। डी एन के। और ये किसके बराबर हो गया? जीरो के बराबर। किसके बराबर बेटा? जीरो के बराबर। चलो वेरी गुड। क्या बोला नु? वहाँ पे एनुअल लिए ओपी लिए थे पीएन से। अरे
अब तो इसमें ना हम आ गए, अब यहाँ से वैल्यू निकाल के इसमें आ गए ना, np डॉट ओ एन, np डॉट कितना हो गया ओ एन, ओ एन आपका किसके बराबर है, डी एन कैप के बराबर। अब देखिए तो कितना हो गया, इंप्लाइज वेक्टर आर और डॉट कितना हो जाएगा, डॉट डी एन कैप माइनस आपका डी स्क्वायर और एन कैप इंटू एन कैप डॉट एन कैप हो गया, एन कैप डॉट कितना हो गया, एन कैप, एन कैप डॉट कितना, एन कैप, बाजू में कितना, जीरो, बाजू में कितना बेटा, जीरो, यानी कि आपका वेक्टर आर डॉट डी एन कैप माइनस डी, ठीक है, माइनस कितना हो गया, डी स्क्वायर। अब एक चीज बताइए कि एन कैप आपका कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर नहीं, तो यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट अपने साथ कितना होता है, डॉट प्रोडक्ट 1 ना होता है, मान लो भूल गए, कोई बात नहीं भूल गए, डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है कि साइन, कॉस, अच्छा जब सेम वेक्टर है तो जीरो, सेम वेक्टर कितना हो जाएगा, जीरो है या नहीं, तो यानी कि सेम वेक्टर जीरो और कॉस जीरो कितना हो जाएगा, 1, यानी कि मतलब हम उस केस में बता रहे हैं जब आप भूल जाइएगा तब, जब भूल जाइएगा कैसे होगा, तो याद कीजिएगा डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कॉस, ठीक है, कॉस पकड़ लिए, ये अपने साथ है तो एंगल कितना बनेगा, जीरो, और कॉस जीरो कितना, 1, यानी कि कॉस थीटा 1 हो गया। और ये भाई साहब आपका कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, तो n का मैग्नीट्यूड 1, n का मैग्नीट्यूड 1, अब फिर एक 1, 1 गुना 1 गुना 1 यानी कि 1 मिला, और ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर, ठीक है, किसके बराबर बेटा, 0 के बराबर। और इस प्रकार से आप निकालिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, वेक्टर आर डी एन कैप बराबर आपका कितना हो जाएगा, डी बराबर कितना हो गया, डी, और एक डी आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आर डॉट एन कैप बराबर कितना, डी, आर डॉट एन कैप बराबर कितना हो गया, डी। यही आपका जो है ना ये वेक्टर फॉर्म, इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म, ये आपका कहलाता है वेक्टर फॉर्म, समझिए क्या कहलाता बाबू, वेक्टर फॉर्म में किसका समीकरण, तो प्लेन का समीकरण, और प्लेन का समीकरण नॉर्मल फॉर्म में आपका वेक्टर में है, नॉर्मल फॉर्म में किस में है, वेक्टर में, नॉर्मल फॉर्म में किस में है, वेक्टर, ठीक। अब मान लीजिए कार्टेशियन में बदलना है तब क्या हो, यदि आप कार्टेशियन में बदलना चाहते हैं बेटा तो देखो P को ले लो, P जो है ना, इस P को, ये जो है R है ना, इस R को क्या ले लेगा बेटा, P, R बराबर xi प्लस yj प्लस z, या ऐसा भी बोल सकता है कि P का कोऑर्डिनेट है x y z, P का कोऑर्डिनेट क्या बेटा, x y z, ठीक है, तो R किसके बराबर हो जाएगा, xi प्लस yj प्लस z के, बोलो क्यों, क्योंकि ओरिजिन से लिए है ना, तो यहाँ पर तुम क्या लिख देगा बाबू, R की जगह पे क्या लिखेगा बोलो तो, xi प्लस yj प्लस z, और डॉट n कैप तो यूनिट वेक्टर है ना, n कैप कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, याद रखना है बेटा, जब यूनिट वेक्टर हो ना समझ गए बेटा, जब ये यूनिट वेक्टर हो तो li प्लस mj प्लस n, ये हम लोग इसका ले लेते हैं यूनिट वेक्टर, जहां पे l m n डायरेक्शन कोसाइन होता है। देखिए आपको वेक्टर में हम बहुत पहले बताए थे, क्या बताए थे कि यदि i j k के बाजू वाला डायरेक्शन कोसाइन हो तो आपका यूनिट वेक्टर होता है, क्या होता है, यूनिट वेक्टर, लेकिन ये तो देले है कि यूनिट वेक्टर है, यानी कि जब दिया हुआ है यूनिट वेक्टर है तो i j के बाजू वाला डायरेक्शन कोसाइन होगा, न कि डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, यानी कि ये जो है ना, ये कैमरा में दिख रहा है, ये जो है बेटा समझ गया, इस लाइन का जो है ना डिसिस कितना हो गया बेटा, डिसिस एल एम एल, कितना हो गया बेटा, डिसिस एल एम एल, कितना हो गया बेटा, डिसिस एल एम, डायरेक्शन को सिर्फ कितना हो गया, एल एम एल, और यहाँ पर कहाँ बेटा, x y z डायरेक्शन रेशियो
यहाँ पर ये एक्स वाई जेड डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, समझिए। डायरेक्शन कोसाइन से यदि आई जे के बाजू में है तो वेक्टर हमेशा यूनिट। ये क्वेश्चन आता है आप लोग और इसको जानना चाहिए। अब देखो एन कैप की जगह क्या लिखेगा बेटा, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के बराबर कितना, डी। बराबर कितना नन्नू, डी। बराबर कितना हो गया बेटा, डी। ठीक है, बराबर डी। तो ये हो गया, देखो डॉट प्रोडक्ट अपने साथ होगा और दूसरे के साथ जीरो। डॉट प्रोडक्ट अपने साथ होगा और दूसरे के साथ कितना हो जाएगा, जीरो। तो देखो यानी कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जे बराबर कितना हो गया, डी। बराबर कितना हो गया बेटा, डी। ये जो है ना, ये आपका हो गया कार्टेशियन फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म हो गया, कार्टेशियन फॉर्म, समझिए। ऊपर आपका हो गया वेक्टर फॉर्म और नीचे क्या हो गया, कार्टेशियन। ठीक है, ठीक सर। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर जो है आपको लिखना है नोड। नोड देखिए वेक्टर r डॉट n, वेक्टर r डॉट n बराबर कितना, d। वेक्टर r डॉट n बराबर d। यदि ये लिखा हुआ है, अरे यदि ये लिखा हुआ है एंड इफ वेक्टर n is not यूनिट वेक्टर, समझ गए। यानी कि r डॉट n बराबर आपका d है और n आपका यूनिट वेक्टर नहीं है। हालांकि प्लेन का इक्वेशन ये भी है, लेकिन यदि n आपका यूनिट वेक्टर नहीं है तो n को यूनिट वेक्टर बनाने के लिए हम लोग n के मैग्नीट्यूड से भाग देंगे। ठीक, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स हिंदी में लिख देते हैं, समझिए। दोनों तरफ मार वो छोटा के डिवाइड कर रहे हैं तो वर्ग, दोनों तरफ n के मैग्नीट्यूड से भाग देने पर, सुनो r डॉट n वेक्टर है ना, इसके मैग्नीट्यूड से क्या दे देगा, भाग। d बटे n के मैग्नीट्यूड से क्या दे देगा, भाग दे देगा। दे दिया भाग। तो अब जो है, अब तो ये यूनिट वेक्टर हो गया ना, और d बटे कितना हो गया, n। d बटे कितना, n का मैग्नीट्यूड। देखो इस केस में ये भाई साहब कहलाता है मूल बिंदु से दूरी। देखो यहाँ पर d जो है ना, इस प्लेन का मूल बिंदु से दूरी कहलाता है। ये d क्या कहलाता है, मूल बिंदु से प्लेन क्या क्या कहलाता है, दूरी। यहाँ पर भी d दूरी बता रहा था, लेकिन समस्या पैदा तब हो गई जब यहाँ पर हम बोल दिए कि n आपका यूनिट वेक्टर नहीं, उसमें समस्या पैदा हो गई। तो हमको यूनिट वेक्टर, तब ये आपका जो है, तब ये d मूल बिंदु से दूरी प्लेन का नहीं कहलाएगा। आपको दूरी कहलाने के लिए फिर से देखो बेटा, ये आपका d दूरी तभी है जब आप कहां से लंब डाले, मूल बिंदु ओरिजिन से। यहाँ पर हम कहते हैं कि n आपका यूनिट वेक्टर है, ये नहीं है। इसका मतलब यह d जो है मूल बिंदु से उस प्लेन का दूरी नहीं है। तो हम लोग पहले n को क्या बनाए, यूनिट वेक्टर बनाए, और जब यूनिट वेक्टर बनाए, अब यूनिट वेक्टर बनाने के क्रम में जो उस तरफ बाजू में आ गया, ये मूल बिंदु से प्लेन का दूरी कहलाएगा। यानी ये क्या कहलाएगा, ऑरिजिन से मूल बिंदु का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको लिखो और फिर हम कुछ और भी बता। चलो लिखो, देखो बेटा, मान लो क्या किया है, प्लेन है, सुनो, ये एक प्लेन है, समझा। एक क्या है, प्लेन। बेटा ध्यान से देखो, दोनों ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं आप, प्लेन है। देखो अब समझाते हैं हम अच्छे तरह से।
ये आपका एक प्लेन है पाई, Yes. समझ गए। और इस पे बेटा एगो पॉइंट है पी आर बराबर कितना नो बोलो तो एल आई प्लस एम जे नहीं एल आई नहीं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड, समझ गया। और ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन यहां पर हम लोग लम डाल दिए, क्या लम डाले हैं एन, क्या लम डाले हैं एन, समझ गए। और ये जो है कि आपका एन कैप यूनिट वेक्टर है और ये दूरी किसके बराबर है डी के बराबर, ये दूरी किसके बराबर है बेटा डी के बराबर, ठीक। तब जाकर इस प्लेन का समीकरण, और यहां पर बेटा इसका जो है डायरेक्शन कोसाइंस कितना है एल एम एन, डायरेक्शन कोसाइंस कितना है एल एम, कहने का मतलब एन कैप किसके बराबर है एल आई प्लस एम जे प्लस एन। तब इसका हम लोग इक्वेशन निकाले वेक्टर आर डॉट एन कैप बराबर डी, या फिर हम लोग निकाले वेक्टर आर, समझ गए, वेक्टर आर के जगह पे वैल्यू रख दो, वेक्टर आर बराबर क्या रखिएगा नहीं बेटा अभी हम वहां तक नहीं, वो तो खत्म हो गया है ना। अब हम इसको बता रहे हैं आर के जगह पे क्या रखिएगा एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस कितना जेड के, हाँ या नहीं। फिर डॉट एन के जगह पे क्या रखा, एन के जगह पे रखा एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, किसके बराबर हो गया डी के बराबर। और यहीं से हम लोग निकाल लिए एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर कितना हो गया डी, बराबर कितना हो गया बेटा डी। मतलब जो पढ़े उसका हम एक बार आपको संक्षेप में बता दें, एक बार क्या किया संक्षेप में हम बता दें। लेकिन इसी में ऐसा हो सकता है क्वेश्चन, कैसा आएगा हम आपको बताते हैं, इसी में देखिए देखो। अब दिक्कत ये है कि देखो बेटा अब जो समीकरण है ना प्लेन का समीकरण इस प्रकार से दे दिया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, यह एक प्लेन का समीकरण दे दिया है, समझा। यह एक प्लेन का क्या दे दिया है समीकरण, ठीक। यानी कि इस प्रकार से ध्यान से देखना बेटा, अभी जो हम बताने जा रहे हैं उस चीज को ध्यान से देखना। यह है कि प्लेन है जिसका समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। यहां पर एक मूल बिंदु O और यहां से लंब डाला है n और कहता है कि ON बराबर 1, क्या कहा था ON बराबर 1, यानी मूल बिंदु से इस प्लेन का दूरी कितना, क्या पूछ रहा मूल बिंदु से इस प्लेन का दूरी कितना है। तो देखो बेटा यदि ये वाला केस रहता तो हम तो कह देते डी है, ये वाला केस रहता तो क्या कह देते डी है। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ केस है, यहाँ पर ए बी सी के बारे में हमको नहीं मालूम है कि डायरेक्शन कोसाइंस है या नहीं, जबकि यहाँ पर एल एम एन के बारे में हमको मालूम था कि ये भाई साहब डायरेक्शन कोसाइंस, समझिए। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को नहीं मालूम है डायरेक्शन कोसाइंस, तो क्या करेगा, क्या करेगा, तो देखो सबसे पहले जो है ना डी को उधर भेज दो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर कितना माइनस, उस तरफ किसी भी हालत में प्लस होना चाहिए, इस तरफ किसी भी हालत में क्या होना चाहिए प्लस। अब इसको माइनस से गुना कर दो, माइनस ए एक्स माइनस बी वाई और माइनस सी जेड बराबर कितना हो गया
डी बराबर कितना हो गया डी। अब दोनों तरफ भाग दे दो, दोनों तरफ अंडर रूट माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस सी के स्क्वायर से भाग देने, इससे भाग दे दो। भाग देने पर इसका मतलब जानते हो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा सी स्क्वायर। इन होगा जी, माइनस स्क्वायर करेगा तो वही हो जाएगा। यानी कि बताओ बेटा इसका समीकरण तुम क्या लिखा है, इसका समीकरण अब ऊपर लिखते हो, बोलो तो क्या लिख दिया कि माइनस ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स प्लस फिर कितना बेटा माइनस बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ये बोलबे तो नहीं यस सर वाई अब प्लस माइनस सी है ना, यस सर। और किससे भाग दिया है, तो भाग दिया है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी और जेड बराबर कितना हो गया डी बराबर डी, और डी में भी तो भाग देगा, डी में भाग देगा कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। समझ गए। अब देखो तो यहाँ पर तुम्हारा क्या था हेड, यहाँ पर बेटा ए बी सी डायरेक्शन रेशियो होता है, नहीं क्या हो जाता है, इसको जब डायरेक्शन कोसाइंस बनाते हैं ना हम लोग को भाग देना पड़ता है। अब जो है ना, अब ये जो हम लोग लिखे हैं ना, अब जानते हैं ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, ये फॉर्मेट हो गया nx प्लस my प्लस nz बराबर कितना बेटा d। यहाँ पर कौन d लिख दे, ई वाला d लिखेंगे तो कंफ्यूज कर जाएगा ना। मान लो कि क्या, मान लो कि p मान लो p लिख दिए, क्या लिख दिए p, क्या लिख दिए p। अब देखो ई वाला फॉर्मेट आ गया, आगे नहीं वाला फॉर्मेट। तो अब जो हम पूछ रहे थे बेटा ओ एन क्या दूरी होगा, तो ओ एन तो दूरी अब तो p ना हो गया, अब कौन सा दूरी हो गया p। यानी कि बेटा तुम्हारा दूरी किसके बराबर हो गया ओ एन, तो ओ एन हो जाएगा d बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। ये जो बताया ये भी आई कंसेप्ट है, रट के नहीं हो सकता है, समझ कर ही हो सकता है। ये जब भी होगा क्या होगा, समझ कर ही आप इसको कर सकते हैं। यदि डायरेक्शन को साइंस नहीं दिया हुआ है तो पहले कांस्टेंट को ओने भेजिए, ओने भेजने के बाद यदि आपका प्लस में है तो देयर इज नो दिक्कत, लेकिन यदि माइनस में है तो दोनों तरफ माइनस से क्या कर देना है गुना, और फिर उसके कोएफिशिएंट से आपको भाग दे देना है, और तब आपका जो भाग देने पर बचेगा वो मूल बिंदु से दूरी। क्लियर? चलो इसको लिखो और फिर हम लोग क्वेश्चन बना। क्या कहता है देखिए तो, कहता है कि उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 6/√29 की दूरी पर है और मूल बिंदु से इसका अभिलंब सदिश 2i-3j + 4k है। इसका कार्तीय रूप भी ज्ञात कीजिए। जब तक कि फोटो नहीं बनाइएगा ना समझ में नहीं आएगा, आपको फोटो बनाना बहुत जरूरी है। सॉल्यूशन देखिए कैसे बनाइएगा, ये एक प्लेन बोल रहा है ना, तो देखिए एक प्लेन बना लीजिए। आपको क्वेश्चन हम बता रहे हैं कैसे बनाना है बेटा, यदि पढ़ते रह जाएगा तो नहीं समझ में आएगा। एक प्लेन है जिसका नाम क्या दे दिया हम लोग पाई, ठीक है नाम पाई दे दिए। अब क्या कहता है देखो तो, उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से कितना दूरी पर है 6/√29। देखो यहाँ पे मूल बिंदु है वो, यहाँ पे लंब डालो, इसको डी बोलते हैं ना, ये डी कितना है बेटा 6/√29, ठीक है ये दिया हुआ है। और देखो तो क्या दिया हुआ है, और क्या कहता है, और मूल बिंदु से इसका अभिलंब सदिश कितना है, एक जो लंब सदिश होता है ना, लंब सदिश
एन कैप ने दिया है, एक को बार यहाँ बोला कि यूनिट वेक्टर है, एक को बार नहीं ना बोला है, यानी कि एन वेक्टर दिया हुआ है। जब तक कि ये नहीं बोले कि यूनिट वेक्टर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एन। ठीक, तो ये बेटा किसके बराबर है बोलो तो, ये है बेटा 2i, बोलो तो कितना है, 2i माइनस 3j प्लस कितना 4, प्लस कितना नो 4। ठीक, तो अब इसका समीकरण याद करना है। अब हमको कुछ आइडिया चला कि कैसे निकालेंगे समीकरण। आइडिया ये पता चला कि r डॉट n के बराबर कितना होता है, d। r डॉट n के बराबर कितना होता है, d। यहाँ तो n वेक्टर मालूम है, लेकिन n कैप तो मालूम नहीं है ना। क्या नहीं मालूम आपको, n कैप। और n कैप निकालने के लिए आपको n का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देखो बेटा, बोलो तो कितना, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर लेंगे कि नहीं लेंगे। आप मैग्नीट्यूड से भाग दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, मैग्नीट्यूड से भाग दीजिएगा तभी ना यूनिट वेक्टर मिलेगा। जोड़ जो 16, 16 और 4 20, 20 9 29, यानी कि ये कितना हो गया 29, लेकिन किस में, रूट में। किस में हो गया, रूट में। अब n कैप निकाल लो बेटा, n कैप निकाल लो तो n के बराबर वेक्टर n बटे उसका मैग्नीट्यूड। n कितना बेटा बोलो तो, 2i माइनस 3j प्लस 4k, और किससे भाग देगा, 29 से। किससे भाग देगा, 29। ठीक, चलो n कैप निकाल लिया ना। अब इसका नाम रख दो 1, क्या नाम रख दो, 1। और अब 1 में वैल्यू पुटो तो देखो r डॉट n का बोलो बेटा कितना है, 2i माइनस 3j प्लस 4k बट्टे में रूट 29 और बराबर d। d बोलो तो कितना है, बोलो यही ना है, इतना आ गया। अब देखो बाबू, ये दोनों कैंसिल हो गए, यानी कि r डॉट 2i माइनस 3j प्लस 4 के बराबर कितना हो गया, 6। ये वेक्टर फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म हो गया, वेक्टर। और तो कार्टेशियन भी पूछ रहा है ना, मैं गुड पार्ट करो नहीं, नीचे नीचे है ना, कार्टेशियन रूप में बोल रहा है ना। तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए x को पुट, r को पुटेगा ना, r को क्या पुटेगा, पुट r बराबर बोलो तो xi प्लस yj प्लस कितना पूछेगा, z। ये नहीं तरीका है, ये तरीका पुटो से बेटा, पुटो xi प्लस yj प्लस zk डॉट 2i माइनस 3j प्लस 4 के बराबर 6। डॉट प्रोडक्ट अपने साथ होगा और दूसरे के साथ 0, यानी कि 2x माइनस है बेटा, ये माइनस है ना, माइनस 3y प्लस 4j बराबर क्या हो गया, इनसे मिला तो दोनों है सर ये कार्टेशियन फॉर्म बनेगा। क्या है, इसका देखो बेटा क्या कहता है क्वेश्चन, देखो तो समतल r डॉट 6i माइनस 3j माइनस 2k प्लस 1 बराबर 0 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की इकाई सदिश की दिक् कोसाइंस ज्ञात कीजिए। यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस हम लोगों को निकालना है। कैसे निकालिएगा आप देखिए, कैसे निकालना बेटा, देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखो कैसे निकालना, ध्यान से देखो। यह एक प्लेन है बेटा, ध्यान से देखना, लिखना मत अभी, बिल्कुल ही नहीं लिखना। यह एक प्लेन है और इसका समीकरण बोलो तो कितना है,
आर डॉट 6i माइनस 3j माइनस 2k, उधर भेज दो -1, उधर भेज दो कितना -1, ठीक है। ये समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। आगे हम नहीं पढ़ेंगे, हम एक चीज पहले देखेंगे कि बेटा बराबर के उधर कितना हो गया माइनस, बराबर को उस तरफ माइनस नहीं होना चाहिए, बराबर को उस तरफ माइनस नहीं होना चाहिए, तो माइनस से गुना कर दो, इसका समीकरण हो जाएगा आर डॉट -6i प्लस 3j प्लस 2k, और ये किसके बराबर हो गया 1 के बराबर, किसके बराबर हो गया 1 के बराबर। अब देखो, अब तो ये प्लेन है ना, अभी हम नहीं पढ़े पूरा, ये r डॉट n बराबर कितना हो गया, r डॉट 1 बराबर, r डॉट 1 बराबर r डॉट n बराबर कितना है 1 है ना, 1 d के जगह पे देखो, एक्चुअल में d छोटी d हम लोग उसके लिए लेते हैं जब हम लोग जो है ना दूरी कहां से निकालते हैं, मूल बिंदु, कहां से दूरी निकालते हैं मूल बिंदु से, तब या चलो मन है तो d लिख लो, ठीक है, मन है तो इसको बल्कि एक के लिखो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, d मन। यहाँ पर बेटा एक है तो एक ने लिखेगा, एक ने लिखेगा, यहाँ पर कहीं भी चर्चा नहीं है, यह n आपका यूनिट वेक्टर है कहीं पे चर्चा कहीं भी नहीं है, जब तक की चर्चा नहीं हो तो इस n को आप यूनिट वेक्टर नहीं मानेंगे, n को यूनिट वेक्टर नहीं मानेंगे हम बेटा। n को यदि यूनिट वेक्टर नहीं मानेगा, यदि n को यूनिट वेक्टर नहीं मानता है, n को यूनिट वेक्टर नहीं मानता है तो हम लोगों को यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा, और यूनिट वेक्टर बनाने के लिए क्या करेगा बोलो तो, यूनिट वेक्टर बनाने के लिए n के मैग्नीट्यूड से भाग देगा। अभी हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, बस हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं। किस फॉर्म में लिख रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। 36 और 4 40 और 9 49, 49 का कितना आ जाएगा 7। अब 7 से दोनों तरफ भाग दो, 7 से जो भाग देगा तो r डॉट n बटे n का मैग्नीट्यूड बराबर 1 बटे n का मैग्नीट्यूड हुआ ना, यानी कि r डॉट वेक्टर n, वेक्टर n के जगह पे लिख दो तो वेक्टर n कितना है बोलो तो बेटा, बोलो तो कितना है -6i प्लस 3j प्लस 2k, और n का मैग्नीट्यूड कितना है, और उधर बोलो तो 1 बटे कितना हो गया 7, 1 बटे कितना हो गया 7। अब देखो, अब क्या है इंप्लाइज, इसको थोड़ा और बढ़िया से लिख दो तो r डॉट देखो तो -6/7i प्लस 3/7j प्लस 2/7k बराबर 1/7। ये जानता है ये कौन सा फॉर्मेट लिखा गया, ये बेटा फॉर्मेट आपका r डॉट n कैप बराबर d वाला फॉर्मेट है, मतलब ये मेरा ओरिजिनल फॉर्मेट होता है, इस ओरिजिनल फॉर्मेट पे आ गया, जहां पर ये n कैप है ना बेटा, n कैप जानता है क्या होता है, n कैप जैसे ओरिजिन हुआ ना, तो n कैप जो है ना बेटा, n कैप बताओ तो क्या हो जाता है, li प्लस mj प्लस n, ये किसके बराबर n कैप, और इस केस में इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन कितना हो जाता है l, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए। अब पढ़ो तो क्या कहता है कि इसका जो है ना डाले मूल बिंदु से डाले गए लंब इकाई का तुमको दिक कोसाइन निकालना है, क्या निकालना है दिक कोसाइन, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन, क्या निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। तो मेरा एल एम एन तो डायरेक्शन कोसाइन होता है ना, यहाँ पर उसके जगह पे क्या आ गया -6/7 3/7 2/7, यही डायरेक्शन कोसाइन होगा। क्या लिखेगा, therefore this is r -6/7 3/7 2/7, और यही हो गया आंसर। ये फॉर्मेट आपको समझना जरूरी है।
देखो बाबू 15 नंबर एग्जांपल क्या है, कहता है कि समतल 2x - 3y + 4z - 6 = 0 के मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से क्या ज्ञात करना है? दूरी। ऐसे तो ये बहुत भारी लगता होगा, लेकिन जब हम आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर जाएंगे ना तो बहुत ही आसान हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप लेकर जाएंगे तो आपका बहुत आसान हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को पूरा नहीं समझे, लेकिन हम आपको बताते हैं कैसे बनेगा। ए बाबू ध्यान से देखो, यह एक प्लेन है पाई, जिसका समीकरण दिया हुआ है। क्या समीकरण है बेटा? 2x - 3y + 4z - 6 = 0। समझे? ये प्लेन का समीकरण दिया हुआ है। ये प्लेन का बेटा समीकरण इस फॉर्म में हो गया, ax + by + 3z + d = 0। इस फॉर्म में समीकरण है। यहां पर आपका मूल बिंदु है ओरिजिन, समझ गए? और इस पे आप लंब डालें, सपोज की n। क्या लंब डाले हैं? n। क्या लंब डाले हैं आप? n। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि ON बराबर व्हाट? क्या पूछ रहा है बेटा? ON बराबर व्हाट? ON बराबर व्हाट? तो देखिए, तो आपको जो है ना, आपको जो है बेटा देखो समीकरण इक्वेशन कैसे होता है। ये आपका जो है ना, ये आपका अभी किस फॉर्मेट में है? तो ये आपका डायरेक्शन रेशियो वाला फॉर्मेट में है। किस फॉर्मेट में है? डायरेक्शन रेशियो वाला फॉर्मेट में है। याद कीजिए बेटा, हम बताए थे कि इसको उधर भेज कर प्लस कर दो, यस नहीं, और भाग दे दो, तब वो कौन सा फॉर्मेट में हो जाएगा? डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मेट में हो जाएगा। किस फॉर्मेट में हो जाएगा? डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्मेट में। और हम लोग तब दूरी निकाल लेंगे। यानी कि यदि इसको इस फॉर्मेट में लिख पाए, lx + my + nz = d बड़की डी। यदि इस फॉर्मेट में आप मान लीजिए p आप लिख लीजिए, छोटी डी। क्या लिख लीजिए? मान लीजिए p लिख लीजिए। यदि इस फॉर्मेट में आप लिख पाते हैं तो ये जो p है ना, ये p O से n की दूरी हो जाएगा। ये p क्या हो जाएगा बेटा? O से n की दूरी। तो आप इस p को कैसे निकालिएगा? इस p को कैसे निकालिएगा? इस p के लिए आपको क्या करना है? इस p के लिए आपको क्या करना है? तो इस p के लिए है ना कि आपको पहले इसको उधर भेज दीजिए, इसका नाम 1 दे दीजिए। 1 implies 2x - 3y + 4z बराबर कितना हो जाएगा? 6। कांस्टेंट उधर भेज दिए। और यदि इन केस कांस्टेंट आपका नेगेटिव में हो जाता है, यदि कांस्टेंट आपका नेगेटिव में हो जाता है तो दोनों तरफ माइनस से गुना करके क्या कर लेना? पॉजिटिव कर लेना। याद आ रहा है? बताए थे तो ये क्या हो गया बेटा कि पॉजिटिव तो ऑलरेडी है, अब आपको भाग देना है। दोनों तरफ √2² + 3² + 4² बराबर 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 20, 20 9 29, √29 से भाग देने पर, समझ गए? यानी कि 2/√29x - 3/√29y + 4/√29z बराबर 6 कितना हो गया? √29। अब देखो, अब ये वाला फॉर्मेट हो गया। अब कौन सा फॉर्मेट हो गया? ये वाला फॉर्मेट, समझ गए? और जब ये फॉर्मेट हो जाए ना, यही आपका मूल बिंदु से दूरी हो जाता है। जब आपका डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मेट हो जाए, समझ गए? क्या बोले बेटा? जब डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मेट हो जाए, ये वाला आपका मूल बिंदु से दूरी हो जाता है। यानी कि ON बराबर क्या हो जाएगा बाबू? Therefore ON बराबर बोलो तो बेटा 6/√29। देखो आंसर है, है ना? तो आपको कोई भारी है क्या? आसान है ना? ठीक है, चलो बेटा इसको लिखो तो तेजी से। क्या बोल रहा है? देखो तो कहता है कि एक आपका प्लेन है,
2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 सेम समीकरण है क्या? पहले वाला नहीं। कहता है कि इस पर जो है एक लंब डाला गया है, कहां से? मूल बिंदु से। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हम लोगों को निकालना है। फोटो बनाएंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ये आपका एक प्लेन है, समझे? ये प्लेन है पाई। बेटा इसका समीकरण बोलो तो कितना है? 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 बराबर 0। ये जो है ना आपका प्लेन का क्या है बेटा? इक्वेशन, समीकरण है, ठीक है। और यहाँ जो है ना ये आपका ओरिजिन है, ये ओरिजिन, और यहाँ से आप इस पर लंब डालें n। क्या लंब डाले हैं? n। और मान लीजिए कि इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, मतलब इस तरह से एगो लंब डाले है ना, इसका कोऑर्डिनेट कितना है? x1 y1 z1, ठीक है। और यही जो है लंब x1 y1 z का z1 का कोऑर्डिनेट मांग रहा है। क्या मांग रहा है बेटा? x1 y1 z1 के क्या मांग रहा है? कोऑर्डिनेट मांग रहा है, ठीक है। कोऑर्डिनेट निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। तो देखिए ये जो आपका प्लेन है ना, ये जो प्लेन है बेटा, ये प्लेन, इसमें x के बाजू में कितना है? 2, y के बाजू में -3 और z के बाजू में 4। ये इसका जो है ना डायरेक्शन रेशियो है, और यही जो है ना डायरेक्शन रेशियो इसका हो जाएगा। डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा? 2 -3 4। समझ गए? इसका डायरेक्शन रेशियो कितना हो गया? 2 -3 4, ठीक है। इसका डायरेक्शन रेशियो हो गया, तो ये जो ON आपका लाइन है ना, इसका डायरेक्शन रेशियो हो गया। समझ गए? इसका क्या हो गया? डायरेक्शन रेशियो। क्या हो गया बेटा? डायरेक्शन रेशियो, ठीक। अब देखो, अब यह एक लाइन है, ये लाइन कहां से पास हो रहा है? मूल बिंदु से। और इसका डायरेक्शन रेशियो कितना है? फलना फलना फलना, ठीक। याद करो, हम लोग पढ़े हैं, याद करो बेटा, हम लोग पढ़े हैं कि यदि कोई एक लाइन है, ये लाइन आपका मान लीजिए कि x1 y1 z1 से पास होती है, x1 y1 z1 से पास होती है, समझ गए? और इसका डायरेक्शन रेशियो a b c होता है। इसका समीकरण हो जाता है x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b और z माइनस z1 बाय c। बेटा बोलो ऐसा होता है कि नहीं? होता है ना? ऐसा हम लोग पढ़े हैं ना? तो बताओ तो इसका क्या हो जाएगा इक्वेशन? यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन ONE, कहने का मतलब है कि ON का रेखा, ON का समीकरण। तो बेटा x माइनस x1, x माइनस x1, यहाँ पर एक्चुअल में x के जगह पे आपने x1 लिया, x के जगह पे आपने क्या लिया है? x1 माइनस जिस बिंदु से पास हो रहा है, किस बिंदु से पास हो रहा है? 0 से। किस बिंदु से पास हो रहा है? 0 से। बल्कि जानते हम एक बात बोलेंगे क्या? इसको छोड़ दीजिए, 1 1 1 मानना छोड़ दीजिए, 22 सेम, 22 क्या हो जाएगा? सेम। x माइनस x1 के जगह पे 0 बाय a के जगह पे क्या लिखिएगा? 2, y माइनस y1 कितना बेटा? 0, अब बटे में कितना? -3 और z माइनस z1 कितना बेटा? 0, z1 कितना बेटा? 0 और बटे में कितना? बटे में 4, बटे में कितना हो गया? 4 हो गया। नहीं, इसी को जरा बढ़िया से लिखे तो, यानी कि x बाय 2 बराबर y बाय -3 बराबर z बाय 4 बराबर लेम्डा c। इसको लेम्डा हम लोग मान लिए, समझ गए? लेम्डा किए, मान लिए। बेटा बोलो तो क्या हो जाएगा? इंप्लाइज x बराबर 2 लेम्डा, y बराबर -3 लेम्डा और z बराबर कितना हो जाएगा? 4 लेम्डा। x बराबर 2 लेम्डा, y बराबर -3 लेम्डा और z बराबर 4 लेम्डा, ठीक है।
ये पॉइंट इस प्लेन पे है ना, तो ये पॉइंट इसके समीकरण को संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा? हाँ या नहीं? यस सर। इसके समीकरण को संतुष्ट करेगा ना? करेगा। यानी कि एक बात बताइए कि x y z किसका कोऑर्डिनेट है? n का कोऑर्डिनेट हो गया। लिखिएगा सो कोऑर्डिनेट ऑफ n क्या हो जाएगा बेटा? 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा 4 लैम्डा, ये नहीं जी। अब देखिए 1 इंप्लाइज एक में x y z के वैल्यू रख दीजिए 2 और कितना 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0। 4 लैम्डा प्लस 3 के 9 लैम्डा प्लस 4 के 16 लैम्डा बराबर 6। 16 और 4 20 9 29, यानी कि 29 लैम्डा बराबर 6। तो लैम्डा बराबर 6 बटे कितना 29, लैम्डा बराबर 6 बटे कितना हो गया 29। देयरफॉर आपको n का कोऑर्डिनेट निकालना है ना। n का कोऑर्डिनेट देखो बेटा 2 × 6 बटे कितना 29, समझ गए ना। माइनस 3 × 6 बटे 29 और 4 × कितना बेटा 6 बटे 29, यानी कि n का कोऑर्डिनेट कितना होगा? देखो आंसर है बेटा 6 × 18 बटे 29, 24 बटे 29, यही आपका हो गया है ना, यही। चलो फटाफट नोट करो बेटा। देखो एक यहाँ सुनो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, ध्यान से देखो बेटा। नोट ये ए सुने यहाँ पे, ये एक प्लेन है पाई जिसका समीकरण है, इधर से देखो बोलो LX प्लस MY प्लस NZ बराबर B। हाँ, कहने का मतलब है कि ये जो है ना L M N ये डायरेक्शन कोसाइन है। क्या है दोनों डायरेक्शन? कोसाइन। और ये तुम्हारा ओरिजिन है। ओरिजिन क्या है ये? ओरिजिन। और ये जो है ना कि सपोज n है लंब, n क्या है? लंब। तो बताओ तो कि इसका जो है डायरेक्शन कोसाइन कितना हो जाएगा बेटा? एलिमेंट हो जाएगा। और ये जो n है ना, इस n का कोऑर्डिनेट इस केस में जानते हो क्या हो जाता है? LD MD ND। अभी देखो वही चीज हम लोग किए, बोलो कैसे। सबसे पहले इसको ई वाला फॉर्मेट में लाए थे ना, बोलो तो। इसके बाद इधर वाले से क्या कर दिए? गुना कर दिए। देख लो गुना किया है ना, तो यही होता है LD MD और ND। रखो इसको मोबाइल। तो क्या चीज है, क्या तरीका है बेटा? यदि आपका इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में है तो सबसे पहले एलिमेंट निकाल लेना। आपको क्या निकालना है? एलिमेंट, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेना है। क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइन। और उस केस में आप इधर वाले दूरी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इसका क्या निकल जाता है? फुट। उसको तुम उसका हाथ ऊपर रखो, दोनों हाथ ऊपर रखो, दोनों हाथ ऊपर रखो। हाँ, क्या निकल जाता है? फुट। यानी कि ये इसका कोऑर्डिनेट मिल जाता है। क्या मिल जाता है? इसका कोऑर्डिनेट। क्लियर हो गया ना? चलिए इसको भी नोट कर लीजिए।